हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो आपका मासिक परीक्षा जुलाई हुआ है 2024, आज हम इसका आंसर की देखेंगे। 100% सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वह चैप्टर कितने से पूछा गया है दोस्तों, तो चैप्टर 6, 7 और 8 से पूछा गया है। यदि आप पढ़े होंगे तो ज़रूर प्रश्नों का हल किए होंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार को बड़ा कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को आंसर बताते हैं। लिखा गया है कि जलीय विलयन में सबसे अधिक अस्थायी आयन को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अस्थायी आयन कौन होता है, तो Cr धनायन 3 होता है, ठीक है दोस्तों। Cr धनायन 3 यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है दोस्तों, लेथेनाइट का सबसे प्रचलित ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। लेथेनाइट का क्या बताना है, ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो आपको याद रखना है इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है 3 होता है, प्लस में 3, यानी इसका डी ऑप्शन सही मार लीजिएगा, ठीक है। अगला 3 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि समान आकार के जोड़े हैं। तो समान आकार के जोड़े हैं दोस्तों हमारे ZR4 और HF4 दिया धनायन, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर 3 का हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वाला आयन, मतलब यह किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, आपको यह बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ca धनायन का 3 का है दो, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर क्या ओ होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न आता है कि जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करने वाला आयन, मतलब किस विलयन के द्वारा क्या है, मतलब कौन सा ऐसा जलीय विलयन जिसके द्वारा हम रंग प्रदर्शित कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऐसा विलयन, तो देखिए Ti धनायन 3 के द्वारा हम क्या रंग प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा। 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न आता है यूरेनियम किसके किसके विद्युत अपघटन यूरेनियम किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होता है। किसके विद्युत अपघटन यदि करते हैं तो हमें यूरेनियम प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो देखिए यूएफ4 का यदि हम विद्युत अपघटन करते हैं यानी तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है यूरेनियम, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आता है Cr धनायन 2 का चुंबकीय आघूर्ण की निकटतम है, कि मैं चुंबकीय आघूर्ण किसके निकटतम है, Cr धनायन 2 का आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो निकटतम है Fe धनायन 2 के, ठीक है दोस्तों। Fe धनायन 2 के यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 8 का, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है, सबसे कम गलनांक वाला तत्व, सबसे कम गलनांक किसका है, आपको यह बताना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे कम गलनांक जो होता है कॉपर का है, इसमें ऑप्शन के अनुसार कॉपर का है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है 9 नंबर कि ब्लैंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मौजूद होती है, मतलब किसमें, ये जो ऑप्शन दिया है दोस्तों इसमें किसमें क्या है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या बताना है, तो देखिए दोस्तों इसका जो है इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी प्रश्न गलत है पूछा गया है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर यदि आप पूछेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जी डी धनायन 3 हो जाएगा, जी डी धनायन 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा इसका यह आंसर सही है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए अम्लीय माध्यम में ये दिया है दोस्तों किसके परिवर्तित हो जाता है, मतलब यह किस में परिवर्तित हो जाता है अम्लीय माध्यम में, हमें बताना है K2Cr2 और O7, ठीक है दोस्तों। तो यह जो परिवर्तित हो जाता है हमारा, ये परिवर्तित हो जाता है CR3 में, ठीक है दोस्तों। CR3 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है धातु एन दिया है दोस्तों के साथ एक अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब यह किसके साथ एक अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, हमारे यह बताना है। तो देखिए Zn2 के साथ यह क्या अस्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों आयन आयन जो अस्तित्व नहीं है वह है, तो वह कौन सा आयन है जो अस्तित्व में नहीं है, उसे हम क्या बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो अस्तित्व में नहीं, मतलब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। 13 नंबर प्रश्न कहता है आघूर्ण दिया है दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण द्वारा दिया जाता है, मतलब ये किसके द्वारा दिया जाता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे
Ti धनायन 3 Cr धनायन 2 और यहाँ पर लिखा है Ko धनायन 2 और Ni धनायन 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिया जाता है Ni धनायन 2 के द्वारा दिया जाता है, Ni धनायन 2 के द्वारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का, सॉरी 13 का। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिएगा कि कांच कांच का नीला रंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो कांच का नीला रंग किसके कारण होता है, आपको यह बताना है। तो देखिए CO डबल यहाँ पर क्या बड़का है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 14 का सही उत्तर है। अब देखिए हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सिक्का किससे बना होता है। मतलब जो सिक्का होता है दोस्तों किससे बना होता है, तो वह कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है, कॉपर एल्युमिनियम का। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर 15 का हमारा ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आता है अत्यधिक अस्थिर प्रजाति है, मतलब कौन है तो जो अत्यधिक का अस्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, अस्थिर हमें क्या बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आता है प्रतिचुंबकीय जो है दोस्तों आर में, आर मतलब क्या होता है दोस्तों, सोना। सोना क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी इसका 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि लौ चुंबकीय तत्व, लौ चुंबकीय 3 तत्व होते हैं दोस्तों, जिसमें Fe और कोबाल्ट और निकेल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर कि एक बार एजिया परिवर्तन करता है। तो एक बार एजिया क्या परिवर्तन करता है, तो सोना को सोना के आयन परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन Cl- को Cl2 में परिवर्तित कर देता है, हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो Cl2 में कौन परिवर्तित करता है, तो KMnO2 बदल देता है। ठीक है दोस्तों, इन इसका सही उत्तर 20 का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न आता है कि पीला रंग दिखाने वाला लेथेनाइड है। पीला रंग कौन सा लेथेनाइड दिखाता है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो पीला रंग दिखाता है तो SMN थानाइड। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो Pt का जो है दोस्तों घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है किसके द्वारा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाई जाती है। मतलब कौन है जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ही गलत दिया गया है, इसका यह प्रश्न क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न आता है कि संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व कौन है। तो देखिए दोस्तों सभी धातुएं संक्रमण होती है और सभी ठोस भी, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ए और सी दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर प्रश्न आता है उन 3 लेथेनाइडों का नाम बताइए जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो वह जो 3 ऑक्साइड जो हैं दोस्तों हमारे एस एम और EU और क्या है YB है। ठीक है दोस्तों, इन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 25 का बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, लिखा गया है कि एक्टिनाइड का स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है, एक्टिनाइड का स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, हमें यह बताना है। तो उसका जो स्थिर अवस्था होता है आपको याद रखना है +3 होता है। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि अधिकतम चुंबकीय गुण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा चुंबकीय गुण अधिकतम दर्शाया जाता है, हमें यह क्या है दोस्तों बताना है। तो देखिए D5 के द्वारा अधिकतम चुंबकीय गुण दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिए। 28 नंबर है कि CrO3 लाल या नारंगी रंग होता है ऑक्साइड की प्रकृति। मतलब उसका जो रंग है दोस्तों क्या है, लाल या नारंगी। तो उस समय जो है ऑक्साइड की प्रकृति को क्या हमें बताने, तो उस समय ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट के साथ संलयन लिखा गया है, संलयन पर AgCl हमें प्राप्त होता है, AgCl पर देता है, यह हमें क्या बताना है। ठीक है दोस्तों, किसके संलयन पर AgCl देता है। ठीक है, तो वह जो देता है दोस्तों हमारे
Ag2Cr और 3 के संलयन पर देता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उत्प्रेरक के लिए किस शर्त की आवश्यकता नहीं है। उत्प्रेरक के लिए किस शर्त की आवश्यकता नहीं है, हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।